नमस्कार, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मछली शहर न्यूज़ से। आज मछली शहर में जगदीश सोनकर विधायक जो यहाँ के हैं, उनके नेतृत्व में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन में इनके 17 सूत्री मांग थे, जिसमें किसान आंदोलन जो चले उसके संबंध में, महंगाई, लूटपाट, हत्या आदि चीज़ों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय चुंगी चौराहा से जगदीश सोनकर व मछली शहर विधानसभा अध्यक्ष सूर्यभान यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च नगर से होते हुए मछली शहर तहसील में सैकड़ों सपा समर्थकों के साथ जगदीश सोनकर पहुंचे। तहसील में पहुंचकर मांगे पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, सिलेंडर आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए। साथ में जगदीश सोनकर ने कहा कि देश में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा और युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। युवा परेशान है, इस महंगाई में किसान भी परेशान है कि खेती के समय उनको महंगे डीजल भरवाने पड़ रहे हैं। आदि मांगों को लेकर जगदीश सोनकर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मछली शहर तहसील में प्रदर्शन किए और 17 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम मछली शहर को ज्ञापन सौंपे। इस मौके पर मछली शहर के ब्लॉक प्रमुख योपेश यादव, डॉक्टर मनोज यादव, पंधारी लाल यादव, मेवालाल गौतम, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति समाजवादी पार्टी रईस अहमद बख्शी पार्टी ने राजेश यादव, कौशल राम रब्बानी, एसीसी सीमेंट डीलर अमर बहादुर यादव, फिरोज खान, विशाल यादव, जियाउद्दीन अंसारी, अबू जैद आदि सैकड़ों समर्थकों के साथ मछली शहर तहसील में जगदीश सोनकर ने एसडीएम मछली शहर को ज्ञापन सौंपा। बने रही लाइव मछली शहर न्यूज़ से राहुल गौतम के साथ। झंडा ऊंचा किए ना भैया, झंडा अगर बना लोगे कुछ बातचीत हो जाएगी, कुछ मकसद जो दल का पार्टी का नेता का नेतृत्व का निर्देश है उसका पालन हो जाएगा। अगर आप लोग चिल्लाओगे, नारेबाजी करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अनुरोध है कि शांति बनाए फिरोज भाई। विधानसभा अध्यक्ष पूरा कहा और मछली शहर अध्यक्ष थोड़ा जगह अगर बना लो थोड़ा यार, हम ही चलेंगे भाई साहब, पीछे तो हो लो, जगह नहीं दे रहे हो यार। हम बोलना पहले अरे नहीं गर्मी रहे शरीर। आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ तहसील में, ये किस संबंध में था सर? देखिए, ये धरना तो नहीं, प्रदर्शन हमारा है जी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी तहसील के प्रांगण में पूरे प्रदेश में
ये प्रदर्शन कर करके और समाजवादी पार्टी की अपनी नीतियां, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने का जो भी उनका एजेंडा है वो जनता तक और प्रशासन के माध्यम से, मतलब यहाँ बैठे हुए अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं इसमें? हमारी जो प्रमुख रूप से मांगे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बलात्कार हो रहा है, जहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ घिनौना कार्य हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, आगजनी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हमारे प्रमुख हैं, जो कि पूरे पिछड़ा हर समाज कहीं न कहीं आज उद्वेलित है और कहीं न कहीं अपने आप को कुचला महसूस कर रहा है। नहीं पाएगी, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ जी को डायरेक्ट चैलेंज करके मैं बता रहा हूँ, ये जो क्रांति का इन्होंने मसाल तैयार करके रखा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसमें जल के भस्म हो जाओगे। ये कल जिस तरीके से गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ और जो अत्याचार ये हमारे प्रमुखों के साथ, पीडीसी साथ और जिला पंचायत सदस्यों के साथ हुआ है, कल देख लीजिए रात में किसानों का जो है जमता जो वहाँ पे था उसको जला दिया गया। ये योगी जी की तानाशाही। आप मैनपुरी में देख लीजिए, परसों एक महिला को पेट में गर्भ में बच्चा है, उस महिला को गोली मार के मार दिया गया। और सोचिए कि चीरहरण हो रहा है, हम लोग ने महाभारतों में सुना है। जनता पार्टी का जो इतनी नीतियां हैं उनकी जनता विरोधी, पूरी तरह से जनता में उनका विश्वास खत्म हो गया है। जो उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया था जनता के बीच, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए पूरी तरह से जनता यहाँ पर मंच बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जगह जगह हम लोग गाँव-गाँव, घर-घर जाएंगे, सभी लोगों को समझाएंगे कि ये जो सरकार है पूरी तरह से 100 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल बेच रही है, इनको शर्म नहीं आती सरकार को। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से राष्ट्रपति को भी और प्रधानमंत्री को भी बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नतीजा क्या था तहसील में ये किस संबंध में था सर? देखिए, ये धरना तो नहीं, प्रदर्शन हमारा है जी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी तहसील के प्रांगण में पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन कर करके और समाजवादी पार्टी की अपनी नीतियां, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने का जो भी उनका एजेंडा है वो जनता तक और प्रशासन के माध्यम से, मतलब यहाँ बैठे हुए अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं इसमें? हमारी जो प्रमुख रूप से मांगे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बलात्कार हो रहा है, जहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ घिनौना कार्य हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, आगजनी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हमारे प्रमुख हैं, जो कि पूरे प्रदेश में हर तरफ, हर जगह, हर थाने, हर तहसील, हर जनपद में देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं किसान, व्यापारी, नौजवान, छात्र, सारे समाज के जितने वर्ग के लोग हैं, सभी लोग कहीं न कहीं इस पीड़ा को लेकर झेल रहे हैं। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जगह भेजना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभी चुनाव हुए हैं जिला पंचायत का और ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत सदस्य के रूप में और बीडीसी क्षेत्र पंचायत के रूप में पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक मत जनता ने देकर जिताया था। और जिसको मीडिया के साथियों ने और प्रशासन ने इस बात को उनकी कहीं न कहीं उनकी किरकिरी हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रधान और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य सारे लोग जीते हुए हैं। लेकिन जब प्रमुखी का चुनाव हुआ और जिला पंचायती का चुनाव हुआ तो प्रशासन के लोगों से मिलकर के वहाँ का जिलाधिकारी, एसडीएम, डीएम, सीओ, जितने भी प्रशासन इंस्पेक्टर जहाँ जो जैसे थे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर जगह उत्पीड़न किया गया। कहीं पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया, कहीं वोट देने नहीं दिया गया, कहीं पर्चा फाड़ कर फेंक दिया गया। उस उत्पीड़न के विरोध में हम लोग इसके माध्यम से कहीं न कहीं जनता के बीच में जाना आए हैं और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर के हमको भेजना चाह रहे हैं। सर, महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पे आप लोग, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हो, चाहे प्रशासन में बैठे लोग पूछ लें, उनको भी तरस आती है कि हम लोग पेट्रोल टंकी पे कैसे जाएं, गैस एजेंसी पे कैसे जाएं। समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ नेता और कार्यकर्ता, नौजवान साथी आए हैं, इनको भावनाओं को कहीं न कहीं समझते हुए इसको तत्कालीन रूप से यहाँ से आग भिजवाने का काम करेंगे। और सब लोग हाथ अपना धीरे, धक्का दे के मत लगाइएगा। मनोज जी, आराम से, मनोज भाई आप यहाँ लगाइए, धक्का से मत लगा भैया, धक्का दे के मत लगाइएगा। आदित्य आप भी आ जाओ, थोड़ा से आ जाओ। हाँ, आप भी पकड़िए। आप लोग फोटो खींच लो भाई, सब लोगों को। मैं किसी का फोटो नहीं है।
आगे आप लोगों का अशोक जी, आप फोटो खींचने मास्टर हो भाई, खींचो। ऊपर खींच लीजिए। अब इसको आप एडीएम साहब पढ़ दीजिए, इसको आप पढ़ दीजिए पूरा, इसको आप पूरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़ने पड़ेगा तभी पढ़िएगा पढ़ेंगे ना। हाँ, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी जनपद जौनपुर महोदय, उत्तर प्रदेश के 33 पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा राज्य में हुई है, उसकी कोई कल्पना नहीं थी। 8 जुलाई 21 को प्रमुख पद का नामांकन के समय प्रस्तुत हुए प्रत्याशी प्रस्तावों को समर्थकों महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना भद्रता और पूर्व स्पीकर श्री माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की और उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश। इन घटनाओं से जाहिर है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की। सर, आपका क्या नाम है? आज जो धरना प्रदर्शन मछली शहर में किया गया, ये किस संबंध में था? मेरा नाम डॉक्टर तेज बहादुर यादव। आज का धरना प्रदर्शन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पंचायत चुनाव में जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पर्चा फाड़ा गया, पर्चा भरने से रोका गया, महिलाओं के साथ जिस तरह से साड़ी खींच के दुशासन की तरह कार्य किया गया, आज पूरा देश शर्मसार है। 75 साल देश को आज़ाद हुआ, हमने कभी अपने लाइफ में, जब से हमारी जानकारी है, मैं अपने लाइफ में इस तरह से काला नृत्य देखा नहीं। और लोगों को इस कार्य को देख के, भ्रष्टाचार को देख के और पंचायत चुनाव के जिस तरह से ऐसा लगता था कि प्रमुखी का चुनाव हो रहा है कि पूरे देश की सत्ता ही मिल जानी है। और इस तरह से अगर हुआ देश में तो लोकतंत्र का बड़ा भारी नुकसान होगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। और आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ, सरकारें बहुत आई, सरकारें आती हैं और जाती हैं। लोग इसी तरह से जो अच्छे कार्य करते हैं लोगों का लोग नाम लेते हैं। सरकार इसके पहले सपा थी, बसपा थी, तमाम लोगों ने इस तरह से चुनाव में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार नहीं किया। किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं हुआ, किसी का पर्चा फाड़ा नहीं गया, किसी के साथ साड़ी नहीं खींची गई। सरकारें बहुत आई, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा साबित हो रहा है कि पूरी सत्ता ही मिल जानी है। अगर इस तरह से चुनाव होते रहे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, बहुत नुकसान होगा देश का। मैं इसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। सपा के सीनियर और वरिष्ठ लोग और कुछ लोग जो नहीं दिखाई दिए, उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के यहाँ के जो लोग हैं, विधायक हैं और तमाम लोग हैं, उनसे कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी कुछ न कुछ दिखाई दे रही है। इसलिए जो है कि लोग कम भागीदारी लिए, कम इंटरेस्ट लिए, लेकिन ये गलत है। लोगों को, सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि जो हैं, उनको हर लोगों को सम्मान देना चाहिए। सभी लोगों को सम्मान देकर उनको पार्टी के प्रति जो है कि निष्ठावान बनाना चाहिए। लेकिन हमें तो लगता है कि पार्टीवादी नहीं, लोग स्वार्थवादी ज़्यादा हो गए हैं और लोग जो है कि अपनावादी बनाना चाहते हैं, समाजवादी किसी को नहीं बनाना चाहते। यदि समाजवादी बनाना चाहें तो आज जो है ये फ्रंट यहाँ से लेके मछली शहर चौराहे से लेके थाने तक भीड़ दिखाई देती, तब मैं समझता कि समाजवादी का रुतबा है। मतलब सर, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ठेस है, सम्मान न मिलने के कारण आज जो है कुछ कमी महसूस। हाँ, हमारे प्रतिनिधि की इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कमी है। उनको सम्मान न देना, लोगों को आपस में इधर का उधर लड़ा देना, इस सबसे ज़्यादा जाहिर होता है। और इससे प्रतीत होता है कि समाजवादी को आगे के लिए सबको एक होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सरकार बनाने के लिए हमारे प्रतिनिधियों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना है। जो यहाँ से लड़ेंगे या जिसको टिकट मिलेगा, वो लोग हर सब समाज के पास, हर लोगों के साथ, हर समाज के लोगों के साथ जोड़कर इस चुनाव को 22 को सफल बनाने के लिए उनको ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, तभी ये सफल होगा। सफल होने के लिए हम सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। चलना तो पड़ेगा, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि हमारे प्रतिनिधि को भी इसके बारे में समाजवादी सबको बनाना चाहिए। अपनावादी किसी को नहीं बनाना चाहिए, समाजवादी बनाना चाहिए। यदि समाजवादी सब हो जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। अगर खाली इसी तरह से चुनाव होते रहें कि अपनावादी बना लो, किसी को स्वार्थवादी बना लो और समाजवादी सबको बनाने पर ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।